हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफर अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और ज्योग्राफी से कितने बच्चों का जेआरएफ हुआ, कितने बच्चों का नेट हुआ, इसकी हम बात करेंगे। और कितना कट ऑफ गया हम इसकी भी बात करेंगे कि आखिर कितने बच्चों ने जो हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इससे नेट क्लियर किया है, कितने बच्चों ने जेआरएफ क्लियर किया है। और हमारा जो कट ऑफ रहा है ना, अगर अपन कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ काफी हाई गया है। हाई नहीं, इवन मैं कहूंगा कि अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली है हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ठीक है, अपन रिसेंट ईयर में अगर बात करें तो। और उसका रीजन जो था, उसका रीजन ये था दोस्तों कि जो पेपर का थोड़ा लेवल था वो काफी प्रिडिक्टेबल था, चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती थी। उस कारण से हमने देखा कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई गया है। और कितने बच्चों को जेआरएफ मिला है हम उसकी भी बात करेंगे। अगर अपन बात करें ज्योग्राफी से अनरिजर्व कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं, यूआर कैटेगरी की, तो यहाँ पे लगभग 125 बच्चों को जेआरएफ दिया गया है। 125 मतलब लगभग 100 से ऊपर बच्चों को यहाँ पे जेआरएफ दिया गया है। और इसमें जो मार्क्स अगर आप देखें तो 216 मार्क्स पे यहाँ पे जेआरएफ हुआ है। 216 का इट मींस दोस्तों कि 108 क्वेश्चन अगर आपके सही थे, कितने में? 150 में। तो 150 में अगर आप 108 क्वेश्चन सही करते हैं तब जाके आपका क्या क्लियर हो रहा था? जेआरएफ क्लियर हो रहा था और आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो रहे थे, है ना। मतलब सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हम कह सकते हैं अब तक का, जो कि जेआरएफ के लिए गया है यूआर कैटेगरी से। ठीक है, 108 क्वेश्चन। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई बात दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए, है ना। अगर अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो दोनों ही कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 208 नंबर, इट मींस कि 104 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इससे पहले क्या होता था दोस्तों? इससे पहले ये होता था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जेआरएफ के लिए थोड़ा हाई होता था और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कट ऑफ थोड़ा कम होता था। बट इस बार 104 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। मतलब 150 में से 104 क्वेश्चन या उससे ज्यादा जिसके सही थे, उसका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या हुआ है? जेआरएफ हुआ है। अगर इसमें कितने कैंडिडेट्स देखे अपन, तो 94 और 32 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में आपको क्या देखने को मिलेंगे? जेआरएफ क्वालिफाई करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अब तक के टोटल कितने कैंडिडेट्स हो गए? हमने बात की 125 ये हो गए, और पूरा जोड़ ले तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिलाकर लगभग अप्रोक्स 250 बच्चों का यहाँ पर क्या हुआ है? जेआरएफ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कट ऑफ की, जो कि अदर कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो आता है दोस्तों एससी कैटेगरी, है ना। और एससी कैटेगरी में आपका अगर आप कट ऑफ की बात करें जेआरएफ के लिए तो वो है 196। अगर 196 बात करें तो ये 196 नंबर है। अगर अपन इसको कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस में तो ये आपका निकल कर आता है 98 क्वेश्चन। ठीक है, 98 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 में क्या हुआ है? जेआरएफ हुआ है एससी कैटेगरी से अगर आप थे। और ये 39 बच्चों को मिला है। ये कितने बच्चों को मिला है? 39 बच्चों को मिला है। वही अगर अपन बात कर ले एसटी कैटेगरी में तो ये 190 देखने को मिलेगा आपको। मतलब 95 क्वेश्चन पे आपका क्या हुआ है? जेआरएफ हुआ है आउट ऑफ 150। और यहाँ पे 24 बच्चों को क्या दिया गया है? जेआरएफ दिया गया। मतलब अगर अपन ओवरऑल बात करें तो लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 300 बच्चों को अप्रोक्स क्या मिला है? जेआरएफ दिया गया है ओवरऑल। ठीक है, 300 प्लस बच्चों को यहाँ पर क्या दिया गया है? ज्योग्राफी से जेआरएफ दिया गया है। और अगर अपन टोटल बात करें दोस्तों, टोटल 5000 बच्चों को क्या दिया गया है? जेआरएफ दिया गया है। और उसमें से लगभग 300 प्लस बच्चे किसके आपको देखने को मिलेंगे? केवल और केवल ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। और ये वेटेज इस पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कितने बच्चों ने अपीयर किया था। जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है? जेआरएफ दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट में, है ना, जो सब्जेक्ट में अपीयर करने वाले और एग्जाम देने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं वहां पे जेआरएफ और नेट वालों की संख्या भी आपको क्या देखने को मिलती है? ज्यादा। क्योंकि अप्रोक्स ये 1% बच्चों को जेआरएफ और 6% बच्चों को ये लोग क्या देते हैं? नेट देते हैं। अब नेट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर नेट का कट ऑफ कितना आ गया। अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको 192 नंबर देखने को मिलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, अगर आपके 96 क्वेश्चन सही थे तो आपका नेट हुआ है। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ से एलिजिबल हो सकते हैं और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर एग्जाम होती है तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे कितने बच्चों को नेट मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जेआरएफ तो केवल 125 बच्चों को था, बट यहाँ पर लगभग 1391 बच्चों को क्या दिया गया है, नेट दिया गया। और ये यूआर कैटेगरी की बात है। अब ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जनरल की तुलना में बहुत कम जाता है। जो आप नॉर्मल देख सकते हैं 178 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे जो है ये 89 क्वेश्चंस गया है कट ऑफ, ठीक है, 89 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। और कितने बच्चों को दिया है इन्होंने नेट, ये दिया है 963 बच्चों को। कितने बच्चों को दिया है, 963 बच्चों को इन्होंने क्या दिया है, नेट दिया है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ये गया है 176 नंबर। और 176 नंबर को अगर अपन क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका निकलता है 88, है ना। मतलब इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नेट के लिए क्या गया है, कम गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमको कम देखने को मिल रहा है, किससे, ओबीसी से 88 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कैंडिडेट्स तो हमेशा कम ही रहते हैं। 344 कैंडिडेट्स क्या है यहाँ पर नेट के लिए क्वालिफाई हुए, जबकि यहाँ पे 900 थे, ठीक है। और 1300 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने क्या दिया है, यूआर कैटेगरी में क्या दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। अब अपन दूसरी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यहाँ पे कितने बच्चों को इन्होंने नेट दिया है, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इनका कट ऑफ गया है 166 नंबर, मतलब आप बोल सकते हैं 83 क्वेश्चंस, ठीक है। और एसटी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 80 क्वेश्चन, मतलब 160 नंबर। और इन्होंने कितने बच्चों को दिया है, तो 500 बच्चों को, 505 बच्चों का नेट हुआ है और 277 बच्चों का नेट हुआ है, ठीक है। ये हुआ है एससी कैटेगरी में और ये हुआ है आपका एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 1300 से ज्यादा बच्चों का नेट हुआ है यूआर कैटेगरी में, ठीक है। 900 से ज्यादा बच्चों का हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, 300 से ज्यादा बच्चों का हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 500 से ज्यादा बच्चों का हुआ है आपकी एससी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं क्लियरली 277 बच्चों का क्या हुआ है, नेट हुआ है। अगर अपन ओनली पीएचडी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर के लिए 164 मतलब 82 क्वेश्चन, इसके लिए 75 क्वेश्चन, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। और ये आप संख्या भी देख सकते हैं कि 3000, 2000, 700, 1100 ऐसे बच्चों का हमें क्या देखने को मिलेगा, ओनली पीएचडी कैटेगरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को होती है। ओनली पीएचडी कैटेगरी आप समझते हैं कि जहां पे आपको केवल एलिजिबल बनाया जाता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर दी एडमिशन इनटू दी पीएचडी। तो अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में भी आए हैं तो आप पीएचडी का फॉर्म क्या है, फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में तो भी फिल कर सकते हैं, इस कैटेगरी में तो फिर तो आपको फेलोशिप मिलती है ना, फेलोशिप भी मिलती है, जो कि आपकी लगभग 37,000 होती है ना। इस कैटेगरी में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे सकते हैं, उसके साथ साथ पीएचडी में एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। बट अगर आप ओनली पीएचडी कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ इन कैटेगरी में से होगे कहीं पर, और अगर आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। बट अगर आप यहाँ पे स्टैंड नहीं करते हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, और नेक्स्ट जो दिसंबर का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का नाम यहीं पर देखने को मिलेगा, या फिर इस संख्या में आप लोगों की भी गिनती होगी। दोस्तों ये एग्जाम बहुत खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये लगातार एग्जाम होते रहता है। हर 6 मंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम देखने को मिलेगा। अभी हुआ और अब फिर से दिसंबर में हो जाएगा, मतलब इसका साइकिल बहुत अच्छा चलता है। 6 मंथ में एग्जाम ले लेता है, जून सेशन, और फिर उसके बाद अभी ये जून का एग्जाम था, अब ये दिसंबर में फिर से एग्जाम ले लेंगे। तो परेशान मत होइए, घबराइए मत कि एग्जाम नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, और फिर से मूड फ्रेश करने के बाद दिसंबर एग्जाम में लग जाइए, ठीक है। और आप तैयारी के लिए ज्योग्राफर अड्डा से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो ज्योग्राफर अड्डा है वो भी आपकी तैयारी करवाता है, जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। क्लासेस नहीं है, यहाँ पर हमको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डेली। उसके अलावा क्वेश्चन का जो भी डाउट होता है वो डाउट का डिस्कशन करते हैं, है ना। ये सारी चीजें करते हैं। उसके अलावा अपन लोग लाइव डिस्कशन भी करते हैं, और उस लाइव डिस्कशन में हम लोग ये बात करते हैं कि किस यूनिट को कैसे पढ़ना है। तो इट्स ऑल अबाउट दी ज्योग्राफर अड्डा। और आप जुड़ सकते हैं, हमारे नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, हमारे चैनल से आप जुड़ के अपनी तैयारी को एक शार्पनेस दे सकते हैं, और एक नई उम्मीद के साथ आप दिसंबर सेशन के लिए बढ़िए। और इस बार जैसा भी आपका रिजल्ट रहा होगा उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।